हमने क्लाइंट को काम करके दिया, लेकिन क्लाइंट बदतमीज़ी पे उतर आया। क्लाइंट से जो बात हुई थी, हमने उसको वो चीज़ डिलीवर कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी क्लाइंट हमसे बदतमीज़ी कर रहा है। क्लाइंट हमसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। ऐसी सूरत में हम क्या करें? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या नॉर्मली किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर क्लाइंट आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, क्लाइंट आपसे जो भी बात आपसे की थी उस पे बात पे वो मुकर गया है, या आप जो भी बात कर रहे हैं वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? देखें, अगर तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी सेफ साइड पर हैं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा सेफ साइड में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा, आपने जब उसका प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया तो जो बात हुई थी उससे ज़्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर अगर आपको वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट सेंड कर रहा है कि भाई मुझे और ज़्यादा काम चाहिए उसी पैसों में, और आपने उसको मना कर दिया कि नहीं, इस पैसों में हम नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मली क्लाइंट्स करते भी हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे ऑर्डर कैंसिल करने की बात कर रहा है। आपने हालांकि काम कर लिया है जितना उसने बोला था, लेकिन वो आपको बोल रहा है कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, क्लाइंट से आप किस तरह डील करेंगे? तो सबसे पहले तो जो बात आपको ध्यान में रखनी है, जो जहन में रखनी है, वो ये कि अगर तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है, अगर तो आपकी गलती नहीं है, फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर तो सबसे आसान केस है। अगर तो आपकी गलती है तो अपनी गलती को माने, और क्लाइंट के जो भी पैसे हैं, जो भी चीज़ है, जो भी वो आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है, अगर आपकी गलती हो तो आप उसको दे दें। अगर वो आपसे रिफंड मांग रहा है तो आप उसको रिफंड दे दें। अगर वो आपसे जो भी रिवीजन से जो भी चेंजेस वो मांग रहा है, आप उसको करके दे दें। अगर तो आपकी गलती है, वो आप खुद देख लें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जिस तरह आपकी क्लाइंट से बात हुई है। अगर तो आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को ज़रूर मानें, और जो भी क्लाइंट आपको कह रहा है और वो बात सही भी है, आपके एग्रीमेंट में वो चीज़ शामिल थी, तो आप उसको एग्रीमेंट को पूरा करें, जो आपने कमिटमेंट की थी उसको पूरा करें। ये नहीं कि आपकी गलती नहीं है लेकिन आप फिर भी क्लाइंट के ऊपर ज़बरदस्ती वो चीज़ डाल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत बात हो जाएगी। लेकिन बातों का ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो अपनी गलती मानते नहीं है, और जितना काम आपसे आपसे बोला होता है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी सूरत में आप क्या करेंगे, उससे किस तरह डील करेंगे? और वो आपसे बदतमीज़ी भी कर रहा है, हार्श लैंग्वेज में बात भी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने क्लाइंट से बदतमीज़ी कभी भी नहीं करनी। आपने क्लाइंट के सामने गालियाँ कभी भी नहीं देनी। वो भले आपसे आपको कुछ भी बोले, आपने हमेशा इज़्ज़त से रिस्पेक्टफुली बात करनी है अपने क्लाइंट से, अपने जो भी कस्टमर है उससे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी मीडियम पे। तो आपने क्लाइंट से हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कभी भी उससे बदतमीज़ी नहीं करनी, कभी भी उसको गाली नहीं देनी, हमेशा प्रोफेशनल होकर चलना है। चाहे आप अकेले काम कर रहे हो या अपने टीम में काम कर रहे हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, जिस जगह भी आप जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस भी मीडियम में आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, हमेशा याद रखो क्लाइंट से बदतमीज़ी नहीं करो, भले वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है। तो हमेशा आपने बदतमीज़ी नहीं करनी क्लाइंट से। जो बात वो कर रहा है आप उसको रिस्पेक्टफुली उसका आंसर करें, लेकिन आप उससे बदतमीज़ी ना करें, आप उसको गालियाँ नहीं दें। आपकी टोन हो सकता है थोड़ी सी सख्त हो जाए, लेकिन आप बदतमीज़ी ना करें उससे। अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे, आप उसको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आप उसको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि भाई आपने जो हमारी जो बात हुई हमने वो पूरी कर ली है। तो अब आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, या जो भी चीज़ है, जो भी आपका सिनेरियो है, आप उसके हवाले से उससे बात करेंगे, लेकिन वो अब नहीं मान रहा। तो आप उससे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, सर देखें, हम आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल नहीं थी, तो आप प्लीज़ जो है वो मैसेज ना करें या आप तंग ना करें, या जो भी ऑर्डर है वो आप कंप्लीट कर लें और वो लेके चले जाएं। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, तो सबसे आसान इसका जो हल होता है, सबसे जो ईज़ीएस्ट वे होता है, जो तरीका होता है, वो ये होता है कि आप उस क्लाइंट को ब्लॉक कर दें। आप उस क्लाइंट को ब्लॉक कर दें। अब ब्लॉक करने से क्या होगा, ब्लॉक करने का क्या फ़ायदा है? आप ब्लॉक कर दें, या तो आप उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दें, या फिर आप चले जाएँ फाइवर के पास, ठीक है? फाइवर के पास, या अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप अपवर्क के पास चले जाएँ, फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर पे आप चले जाएँ, उनकी मतलब कस्टमर सपोर्ट के पास चले जाएँ। उनकी कस्टमर सपोर्ट के पास जाएँ, आप एक टिकट लॉन्च करें और उनसे आप बात करें और उनसे कहें कि भाई देखें, इस तरह से बात हुई है हमारी, और आप पूरी चैट पढ़ें। वो लोग आपकी पूरी चैट पढ़ेंगे, आपकी जो भी मसले हैं वो उसको देखेंगे। और मैं क्यों बात कर रहा था कि आपने क्लाइंट से कभी बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि जब आप फाइवर के पास जाएँगे, फाइवर की सपोर्ट के पास जाएँगे, तो फाइवर आपकी चैट पढ़ेगा।
फाइवर आपकी जब चैट पढ़ेगा और उसने अगर ये देख लिया कि आप क्लाइंट से बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग की जो जो भी उसका जो डिसीजन होगा वो हो सकता है कि क्लाइंट के फेवर में चला जाए, अगर आप बदतमीज़ी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें क्लाइंट से कभी भी बदतमीज़ी ना करें। आप फाइवर को बताएं कि भाई देखें हमारी ये रिक्वायरमेंट्स थी फाइवर, लेकिन क्लाइंट जो है वो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, या मुझे जो भी पेमेंट है वो नहीं दे रहा, या अगर मैं उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा पेमेंट मांग रहा हूँ तो वो पेमेंट भी नहीं दे रहा, और मुझे मेरा ऑर्डर जो अभी चल रहा है उसको भी कैंसिल करने का बोल रहा है। तो इससे तो मेरा जो ऑर्डर का कंप्लीशन रेट उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो मेरी पेमेंट है वो भी मुझे नहीं मिलेगी। तो आप फाइवर को पूरी अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप डिटेल में बताएं, और उसको आप ये जब बता देंगे तो वो आपसे ये चीज़ बता देगा आपको कि भाई ठीक है, हम जो है ना आपकी दोनों की चैट को हम रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने के बाद फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो फाइवर जब आपकी चैट को रिव्यू करेगा तो आपकी आपने अगर बदतमीज़ी की होगी, आपसे अपने क्लाइंट से सही से बात नहीं की होगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि उसका जो डिसीजन है वो आपके हक में आने के चांसेस कम है। तो इसलिए क्लाइंट से कभी बदतमीज़ी ना करें, और उस चीज़ को हमेशा अपना जो है ना एक हैबिट बना लें, अपनी आदत में शामिल कर लें कि आपने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी। क्योंकि आप प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। अगर आप फ्रीलांसिंग में काम नहीं भी कर रहे तो नॉर्मली भी अगर आप किसी से काम कर रहे हैं तो आप उससे इस तरह मतलब बदतमीज़ी में बात ना करें। अगर सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब पुश करता है, बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है, तो आप सिंपली उसकी जो भी पेमेंट वगैरह है उसको रिटर्न कर दें। नॉर्मली होता ही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है कि यार हम पेमेंट रिफ़ंड करने में बहुत ज़्यादा वो हिचकिचाते हैं, और वो नहीं करते पेमेंट रिफ़ंड, जिसकी वजह से बात बिगड़ती है, और जो है वो मतलब फिर जो है ना तल्ख़ कलामी शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने बचना है तल्ख़ कलामी से और उन सब चीज़ों से, तो और अगर आपको लगता है कि यार पेमेंट रिफंड कर देना इस पॉइंट पे बेहतर है। फॉर एग्जांपल काम आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि यार ये क्लाइंट जो है ना अभी से ही मुझे तंग कर रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहा है बिला वजह के, कि ये भी कर दो वो भी कर दो, उसमें ये भी ऐड कर देना वो भी ऐड कर देना। तो आप पहले से ही देख लें कि क्लाइंट किस तरह का है। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट क्लाइंट तो नहीं है। परफेक्शनिस्ट क्लाइंट भी जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपकी छोटी-छोटी गलतियों के ऊपर आपको मतलब चेंजेस देते रहेंगे। ऑर्डर आपका होगा इतना ज़्यादा, कोई बड़ा बड़ा ऑर्डर होगा नहीं, लेकिन उसमें वो इतनी बारीकियों में जाएँगे। कोई नैनो सेकंड के लिए भी कोई चीज़ आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो नैनो मिली सेकंड के लिए भी अगर कोई चीज़ स्क्रीन पे आ रही है, तो वो उसको पॉज़ करके भी आपसे चेंजेस करवाएँगे, जिसका कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो आपने क्लाइंट को देख लेना कि क्लाइंट किस नेचर का है, किस तबीयत का है। उसके हिसाब से आपने फिर बढ़ना है। ये नहीं कि मुझे जो क्लाइंट मिले बस मैं उससे काम ले लूँ और मैं उसको काम करने की कोशिश करूँ और मैं उसको काम दूँ। अपने क्लाइंट को चूज़ करना होता है कि मुझे किसके साथ काम करना है और किसके किसके साथ काम नहीं करना है। हमेशा याद रखें, काम के लिए लोगों के पीछे आप मिन्नतें ना करें। अपने आप को इतना आप काबिल बनाएँ कि लोगों की मिन्नतें आपको ना करनी पड़े। आपका काम देख के सामने वाला बोले यार मुझे आपसे काम करवाना है। अगर वो आपसे एक बार काम करवा ले, तो वो दोबारा आपके पास काम करवाने के लिए आए। और जब आप उसको मना करें कि यार नहीं मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, तो वो फिर भी आपसे मिन्नतें करे कि नहीं मुझे आप ही से काम करवाना है। तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट भी रख सकते हैं, आप अपनी जो कंडीशंस है वो भी रख सकते हैं कि भाई देखिए अगर मुझे आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तभी मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। आप जो छोटी-छोटी चीज़ों पे चेंजेस दे रहे हैं जो कि अननेसेसरी है, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो जिनकी जो मतलब बिला वजह की चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल कभी-कभार मेरे साथ एक बार इस तरह हो रहा था कि क्लाइंट को कोई फाइल सेंड करो तो वो बोलता था भाई आप मुझे रीनेम करके दो इस नाम से। भाई रीनेम करने में कितनी कितनी देर लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस वो देता था, लेकिन एंड में वो इस चीज़ पे भी रिवीजन दे देता था कि आपने मुझे ना फाइल रीनेम करके नहीं दी, भैया इस चीज़ पे भी ऑर्डर कैंसिल करने पे आ जाता था कि भाई आपने ना मुझे फाइल रीनेम करके नहीं दी। मेरा वीडियो एडिटिंग का काम है, जिस तरह आपने मेरी चैनल पे वीडियोस देखी भी होंगी, तो मैं विजुअल इफेक्ट्स से रिलेटेड और मोशन ग्राफिक्स और आफ्टर इफेक्ट्स ब्लेंडर 3D की चीज़ें मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक बार मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, क्लाइंट के साथ मेरी ये डील हुई थी कि मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल भी डिलीवर करूँगा। क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट फाइल मांगी थी, मैंने कहा ठीक है मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल भी दे दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल आपके तभी काम आएगी जब आपको प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करना आती होगी। मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल दे दूँ, आपको यूज़ करना नहीं आती तो वो आपके किसी काम की नहीं है। उसने कहा ठीक है मुझे आती है, मेरे पास बंदा है उसको काम करना आता है प्रोजेक्ट फाइल पे, आप मुझे प्रोजेक्ट फाइल दे देना। मैंने कहा ठीक है। जब हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसने प्रोजेक्ट फाइल मांगी, मैंने उसका प्रोजेक्ट फाइल दे दी।
जब मैंने उसको प्रोजेक्ट फाइल दी तो उसको प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करना ही नहीं आती थी। ये प्रोजेक्ट फाइल यूज़ किस तरह होती है, प्रोजेक्ट फाइल में आपने जो वीडियोज़ हैं उसको लिंक किस तरह करवाना होता है, फुटेज को किस तरह लिंक करवाना होता है, इमेजेस को किस तरह लिंक करवाना होता है, जो भी फाइल्स है उसको लिंक किस तरह करवाना होता है। जब प्रोजेक्ट फाइल उसके बंदे ने या उसने खुद ने जब ओपन की तो उसको सारी की सारी फाइल्स मिसिंग नज़र आई। उसको फाइल्स मिसिंग नज़र आई, उसने स्क्रीनशॉट लिया और जाके फाइवर को कंप्लेन कर दी कि इस बंदे ने मुझे काम पूरा नहीं दिया और मेरे से पेमेंट ले ली। फाइवर ने मेरा जो पेमेंट रिव्यू में रखी हुई थी वो मुझसे ले ली, यानी कि पेमेंट मेरे अकाउंट में आई नहीं थी। उससे पहले ही जो 10 से 15 दिन का जो भी टाइम डिले होता है उसी दौरान ही फाइवर ने मेरी पेमेंट लेके ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हालांकि ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, 5 स्टार रिव्यू थे, फाइवर ने तब भी मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने देखा, मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ। तो मैंने जाके फाइवर से बात की। तो फाइवर का जो कस्टमर सपोर्ट था, उस वक्त कस्टमर सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं, फाइवर का कोई एक बंदा नहीं होता। तो उस वक्त एक लड़की थी, उससे मैंने बात की तो वो बिल्कुल जो है मतलब उसने बोला नहीं, हमने सब चीज़ें चेक की हैं और आपने जो है ना काम सही नहीं दिया, आपने प्रोजेक्ट्स जो फाइल्स थी वो मिसिंग थी आपकी, और हमने हर चीज़ देख के दी है, आपका ऑर्डर कैंसिल किया है और ये सही नहीं हो सकता। अब मैं परेशान, मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने जाके क्लाइंट से बात की, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या चीज़ मिसिंग आ रही है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि आपको प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करना आती है तभी आपके काम में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपकी जो फाइल्स थी वो मिसिंग थी और ये मसला था और वो मसला था। अच्छा, वो क्लाइंट जो है मुझसे आगे भी काम करवाना चाहता था, उसको मेरा काम पसंद आया तो वो मुझसे आगे भी काम करवाना चाह रहा था। तो मैंने उसका आगे का काम रोक दिया सारा। मैंने कहा मैं आगे आपके साथ काम नहीं कर रहा, पहले मुझे बताया इसमें क्या मसला हुआ। ज़ाहिर है जब अपने पहले वाला काम आपने मेरे से कैंसिल करवा लिया तो अब आगे वाला काम क्यों करवा रहे हैं। जब पहले वाली चीज़ को आप क्लियर करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे ना। जब पहले वाली चीज़ ही क्लियर नहीं, आपने उसकी पेमेंट मेरे से ले ली काम लेने के बाद, वीडियो मुझसे पूरी ले ली, प्रोजेक्ट फाइल की आपको यूज़ करना नहीं थी, उस पर आपने पूरा ऑर्डर मेरे से कैंसिल कर लिया, जो कि प्रोजेक्ट फाइल में एज अ गिफ्ट उसको दे रहा था, उस प्रोजेक्ट फाइल उस पेमेंट में शामिल नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बोला तो मैंने उसको दे दी। तो उसने कहा नहीं, मेरे आर्टिस्ट ने देखा है और आपकी फ़ाइल्स मिसिंग थी। मैंने कहा देखें, फ़ाइल्स मिसिंग थी ना तो उसको फ़ाइल को लिंक करवाना होता है, फाइल्स को लिंक करवाएंगे आप तो वो फाइल्स शो हो जाएंगी। आप मुझे बताएं, अपने आर्टिस्ट से मेरी बात करवाएं, मैं उसको ना सिखा दूंगा कि किस तरह लिंक करवाना, जो भी स्क्रीनशॉट है आप मुझे सेंड करें। तो बोला नहीं, वो मेरे आर्टिस्ट को आता है, आपने सही नहीं दी होंगी और मैं वो झूठ क्यों बोलेगा। मैंने कहा वो झूठ नहीं बोलेगा मुझे पता है, लेकिन हो सकता है उसको नहीं आती हो। बोल रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। जब उसने बोला 15 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे और ज़्यादा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या बात है, 15 साल का एक्सपीरियंस और एक बंदे को प्रोजेक्ट फाइल यूज़ करना नहीं आती। मैंने कहा आपका जो 15 साल का एक्सपीरियंस वाला आर्टिस्ट है, आप मेरी उससे बात करवाएं, मैं उस 15 साल के एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट को अभी सिखा दूंगा कि किस तरह फाइल यूज़ करते हैं। तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं किया था और आप इस पर काम करें। मैंने एक पूरी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको सेंड की कि भाई देखें, आपने इस तरह लिंक करवानी है फाइल्स को, अगर आपके पास मिसिंग आ रही है तो इस तरह प्रोजेक्ट फाइल यूज़ होगी। वीडियो मैंने सेंड की और उसने वीडियो देखी या नहीं देखी वो बोल रहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ये वीडियो नहीं देख रहा, आप बस ये काम कर दें और आपने वो सही नहीं सेंड किया था। अब वो उस चीज़ पे सुनने नहीं रहा, बस ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पेमेंट ले ली अपनी वापस, रिफंड ले लिया और आगे क्या बोल रहा है आगे करो। अब मैं चला गया कस्टमर सपोर्ट के पास दोबारा। मैंने कहा सर देखें, मैंने इस बंदे को जो फाइल्स हैं वो सेंड कर दी थी और इस बंदे को खुद को फाइल्स यूज़ करना नहीं आती। मैंने उससे मीटिंग में पहले ही डिस्कस कर लिया था कि आपको फाइल्स यूज़ करना आती होंगी तभी आपके काम की हैं। तो उसने कहा था कि मुझे आती है, आप देख लें, चैट पढ़ लें, आप मेरी वीडियो मीटिंग्स भी देख लें, जूम पे मैंने मीटिंग की है उसके साथ, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने उससे पहले ये चीज़ बात कर ली थी और मैं उसको वीडियो सेंड भी कर रहा हूँ कि देखो इस तरह यूज़ करना है, लेकिन वो उस बात को मान ही नहीं रहा। वीडियो आप खुद भी देख लें, ठीक है, जो मैंने फाइल इसको सेंड की हुई है आप वो डाउनलोड कर लें और उस वीडियो को आप फॉलो कर लें, आप खुद भी वो फाइल आपके पास भी यूज़ हो जाएगी। फाइवर के पास भी आर्टिस्ट होते होंगे, हर फील्ड से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, मतलब इतनी सारी गिग्स हैं तो उससे रिलेटेड उनके पास आर्टिस्ट होते होंगे, तो वो खुद भी चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने दोबारा कस्टमर सपोर्ट के पास जाके वो टिकट अपनी लॉन्च की तो कस्टमर सपोर्ट ने फिर कहा कि ठीक है, हम आपकी जो भी चैट है दोबारा उसको रिव्यू करते हैं। तो फिर जब कस्टमर सपोर्ट ने मेरी सारी चीज़ें रिव्यू की और सब चीज़ें पढ़ी तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरी जो पेमेंट थी वो मुझे वापस दी। तो हमेशा याद रखें कि उसके बाद फिर मैंने उस क्लाइंट के साथ काम करना भी बंद कर दिया, उसके साथ मैंने कहा मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा वो बहस करने लग गया कि नहीं, मुझसे काम करो, मुझे आपसे काम करवाना है, मैंने आपकी वजह से अपने पुराने बंदे को भी फायर कर दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने आपको तो नहीं कहा था कि फायर कर दो उस बंदे को, आपने अपनी मर्ज़ी से फायर किया। आपने फायर करने से पहले मुझसे तो नहीं पूछा ना कि अब मैं फायर कर रहा हूँ उसको। आप तो मुझे प्रोजेक्ट लेके आए थे, मैं आपको काम करके दे रहा था, आपको पसंद आया तो आपने खुद ही उसको फायर कर दिया। तो अब आप मेरे पर क्यों ब्लेम डाल दोगे, मैंने आपकी वजह से फायर किया, आपने अपनी मर्ज़ी से फायर किया। तो खैर मेरी जब उससे बात हो गई,
मैंने उसको मना कर दिया, तो वो फिर भी उस ज़िद पे अड़ गया कि नहीं मुझे आपसे ही काम करवाना है और आप काम करके दो। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे काम नहीं करना। ज़ाहिर है एक बंदे ने जब ये चीज़ कर ली कि भाई आपसे ऑर्डर कैंसिल करवा लिया, क्योंकि एक बंदा आपके लिए जो मेन चीज़ होनी चाहिए, आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपका पीस ऑफ माइंड और ईज़ ऑफ वर्क, ये मेन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अगर तो क्लाइंट आपको तंग कर रहा है, आपको टेंशन में डाल रहा है, आपकी जो भी मतलब आपका जो भी स्टाइल है काम करने का, उसको कंप्लीटली डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो वो चीज़ होती है जो कि आपको चीज़ सीखने को मिल रही होती है। अगर आपको डिस्टर्ब करके कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन वो आपको बिला वजह तंग कर रहा है, बिला वजह आपके साथ पंगे कर रहा है, तो आपको ये ज़रूरत नहीं कि यार मुझे क्लाइंट मिल गया तो मैं किसी भी तरीके से उसको बस मैं काम करके दूँ। ये चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्लाइंट को देखें, आपको क्लाइंट समझ में आता है, सही लगता है बंदा, कोऑपरेटिव लगता है, तभी आप उसके साथ काम करना है, वरना उसके साथ आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसको ब्लॉक कर दें, आप उसको मना कर दें। और इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं उनको, जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी फिर वैसे ही मिलते हैं जो उनको काम पेल के दे रहे होते हैं, बस जल्दी जल्दी काम दिया उसको और निकाला, बस 10 रुपये की जगह 2 रुपये का काम दिया और उनको निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, कुछ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्लाइंट से किस तरह आपने बात करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आपका कोई भी क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, क्लाइंट्स हैंडलिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।